पहली बात तो बिहार चुनाव के लिए मैं नहीं आया था। मेरे लोग जो यहाँ पे थे मेरी जो टीम थी उनको मिलने आया था। एक सामाजिक आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया है आईपीएस संजीव भट्ट के लिए, तो उसके लिए एक तैयारी थी क्योंकि एक आंदोलन बिहार से भी होना है, तो उसकी एक तैयारी के लिए मैं आया हुआ था। विनय जी, आपके हिसाब से फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? देखिए, मेरा अनुमान जो है उसमें ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि एनडीए नहीं आ रही है, बट उसके बदले में किसी को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल रहा है, ये भी बहुत क्लियर है। तो एक सुखद खबर ये भी है कि मेरे मित्र अमर आज़ाद जी, जो कि एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, छात्रों के बीच में एक चर्चित है, उनको विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तो उनको शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। जैसा कि हमने पिछले काफ़ी दिन से देखा कि विनय दुबे बिहार की सरजमी पर अपना पैर पसारे हुए थे, आज जानते हैं कि इनका आने का मकसद क्या था और यहाँ से अब जाने के बाद क्या इनका ओपिनियन रहेगा। नमस्कार विनय जी। नमस्कार सर। पहली बात तो बिहार चुनाव के लिए मैं नहीं आया था। मेरे लोग जो यहाँ पे थे मेरी जो टीम थी उनको मिलने आया था। एक सामाजिक आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया है आईपीएस संजीव भट्ट के लिए, तो उसके लिए एक तैयारी थी क्योंकि एक आंदोलन बिहार से भी होना है, तो उसकी एक तैयारी के लिए मैं आया हुआ था। इसी बीच में बाकी पप्पू यादव जी से और बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट है उनसे मुलाकात हुई। एक सुखद खबर ये भी है कि मेरे मित्र अमर आज़ाद जी, जो कि एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, छात्रों के बीच में एक चर्चित है, उनको विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तो उनको शुभकामनाएं देता हूं। बस एक छोटी सी एक घरेलू बोल सकते हैं, एक पारिवारिक भेंट थी आपस में, और अब यहाँ से मैं वो मुंबई वापस जाऊँगा क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मैं बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ, तो वैसा कुछ है नहीं। अब मैं लगातार चुनाव परिणाम के बाद ही शायद आपको बिहार में दिखाई दूँ। विनय जी, आपके हिसाब से फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? देखिए, मेरा अनुमान जो है उसमें ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि एनडीए नहीं आ रही है, बट उसके बदले में किसी को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल रहा है, ये भी बहुत क्लियर है। तो कहीं ना कहीं त्रिशंकु, 4 शंकु, 5 शंकु वाली पार्टियां उभर के आएंगी, सबके पास अपना बहुमत होगा। पोस्ट इलेक्शंस अगर गठबंधन में जो सफल हो जाए, और जहां तक है बीजेपी इसमें मास्टर है, तो अगर क्योंकि इनकी औकात नहीं है जीतने की बीजेपी की, तो उसके बावजूद भी एनडीए सफा है। बीजेपी बिहार से पूरी तरह से क्लियर कट है कि वो नहीं आ रही है, लेकिन जो आएगी भी वो अश्योर नहीं है कि वो बीजेपी के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी, चाहे आरजेडी ही क्यों ना हो। मैं आपको के साथ बोल रहा हूं। इंटरप्ट करूंगा एक बात। आपने कहा कि अब की नीतीश कुमार का सफाया होगा। नहीं, मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार इंडिया का सफाया, लेकिन काम तो बिहार में उन्होंने किया, कुछ काम ऐसे किए जैसे शराब को बंद करवा दिया। बंद हुई नहीं है ना सर, आप समझिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आपको उसको ज़मीनी स्तर पे करना होता है। अब पटना, बाकी ग्रामीण इलाका छोड़ दिए, पटना कैपिटल है बिहार का। आप रात में 10 बजे के बाद गाड़ी निकाल के चलिए, आपको लहराते हुए कितने ही आदमी आपको मिल जाएंगे। आप एक दिन इस पे वीडियो शूट करिए, और जिसको नहीं विश्वास है वो एक बार रात को 10 बजे बिहार के पटना में निकल के देखिए। ठीक है, दारुएं खुलेआम पी जा रही है, खुलेआम बट रही है। ठीक है, एक निचोड़ बताइए कि किस पार्टी का ज़्यादा रुझान है? देखिए, आरजेडी कांग्रेस का इस समय अच्छा चल रहा है। सेकंड पे मेरे हिसाब से जो पप्पू यादव जी का, जो उनकी जाप पार्टी का जो पूरा गठबंधन है उसका है। उसके बाद में ओवैसी जी भी कुछ सीटों पे, मतलब एमआईएम भी अच्छी लड़ रही है, फाइट उनकी है। तो चिराग पासवान जी, देखिए वो बी टीम है, तो मतलब एक कहीं ना कहीं भाजपा का ही है वो, बट तो वो इनडायरेक्टली वो मतलब एक चिपके हुए हैं, जैसे शार्क के ऊपर छोटी मछलियाँ चिपकी होकर घूमती हैं साथ साथ, बस वही हालत है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एनडीए का तो है नहीं चांस, जो भाजपा और मतलब जेडीयू है नीतीश कुमार, उसके अलावा सारी पार्टियाँ आएंगी, लेकिन बहुमत भी किसी को नहीं है। ठीक है, एक तरफा यहाँ पे सत्ता किसी की नहीं बनेगी। त्रिशंकु, 4 शंकु, मतलब 3-4 पार्टियाँ मिलके किसी के 5 सीटें, किसी के 20 सीटें लेके ये सरकार बनाई जाएगी। खिचड़ी सरकार इस बार बिहार में आपको देखने। ठीक है, बिल्कुल। आपने जैसा कि कहा कि आपके मित्र अमर आज़ाद जी, वाकई आपके मित्र वो अमर आज़ाद जी जिनसे आप मिले भी थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके इलेक्शन टाइम में या उनके इलेक्शन के बाद जब वो जीतते हैं या उनका रिजल्ट जैसा भी आता है, क्या आप आएंगे दोबारा से उनके पास? देखिए, मैं स्पेसिफिकली अगर अमर आज़ाद जी अगर मुझे बुलाते हैं या उनको लगती है मेरी ज़रूरत है, तो एक दोस्त होने के नाते मैं उनका साथ देने 100% बिहार आऊँगा, और उनके सुख में दुख में हमेशा उनके साथ हूँ, और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई देता हूं कि आने वाले विधानसभा में एक ऐसी आवाज़ अगर सदन के अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं वो बिहार का भला ही करेगी। बिल्कुल। जैसा कि आप पप्पू यादव से मिले, और समस्तीपुर में एक लीडर हैं, उनका नाम शाहीन इस्लाम जी, उनके पास आप सभा करने के लिए गए।
आखिर में आप अपने मित्र आज़ाद से दोबारा पर्सनली मिलने आएंगे? देखिए, वो सक्षम है, उनके पास ज़मीनी स्तर से वो उभरा हुआ एक सामाजिक कार्य करते हैं और अच्छी खासी टीम है उनके पास। उनके पास मैन पावर है, उनके पास लोग हैं और चुनाव में बस यही ज़रूरी होता है। और आज के डेट में बाकी पार्टियों को जहां लोग खरीदने पड़ते हैं 200-500 रुपया ला के, वहाँ पर उसके उलट लाखों की संख्या में छात्र और युवा जो हैं वो अमर आज़ाद जी के साथ हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं पे भी उनका चुनाव कमज़ोर पड़ेगा और हम लोग भी साथ हैं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर कहीं पे ऐसी कुछ ज़रूरतें हैं तो विनय दुबे उनके क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए 100% खड़ा होगा, क्योंकि वो पार्टी और दूसरी चीज़ें साइडलाइन है। एक हमारा व्यक्तिगत संबंध है और मेरे अच्छे मित्र हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी समाज में गलत होता है वो कितने ही बार जेल गए, कितने ही आंदोलन खाए, कितनी ही लाठियाँ खाई, अगर इस व्यक्ति के लिए हम अगर इतना नहीं कर पाए तो एक लानत है एक इंसानियत के नाते। तो मैं हूँ मेरे भाई के साथ में। जैसा कि आपने देखा कि विनय दुबे जी ने बिहार आने का अपना मकसद बताया। पहला मकसद था उनकी पद यात्रा का समापन करना और दूसरा मकसद था अपने दोस्त अमर आज़ाद से मिलना, जो उनके साथी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आने वाले टाइम में हम देखते हैं अमर आज़ाद का क्या रिजल्ट रहता है। हम आपके साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल X24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं अश्वी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।